राधे श्री हरिदास। सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए आज हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं और आज हम आपके साथ कान्हा जी का पूरा सुबह का रूटीन शेयर करेंगे कि हमने कैसे कैसे तैयार किया था। ये देखिए फाइनल लुक इस तरह का कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए हमारे कान्हा जी अब सो रहे थे, अब इसको उठाने की तैयारी कीजिए जैसे अपने बच्चे को उठाते हैं प्यार से। ये देखिए हमने कितने प्यार से कान्हा जी को उठाया था। ठंडों का टाइम है तो इसलिए ठंडों के कपड़े उड़ा के रखे थे जिससे सर्दी नहीं लगे। और पहले आप कान्हा जी को अच्छे से उठाएं प्यार से, फिर उनको पानी पियाएं। जैसे आप खुद उठ के पानी पीते हैं, कुल्ला करते हैं, ऐसे ही कान्हा जी को कराएं। और उनके जो बिस्तर होता है ना पानी का थोड़ा छिड़काव कर दें और इस तरह से मुंह को पोंछ दें जो पानी लगा रहे, क्योंकि उनको ठंड लगेगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, ठंडों का टाइम है। ये देखिए मॉर्निंग में सुबह उठ के भी कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये देखिए इनकी स्माइल। अभी उठ गए हैं ना, रात को अच्छे से सोए थे। पहले आप जो कान्हा जी का रूम को उनको अच्छी तरह क्लीन कर ले पूजा करने से पहले अच्छी तरह। और आप कान्हा जी के रूम में हमेशा ही स्नान करने के बाद ही अंदर जाएं और उनकी पूजा पाठ साफ सफाई नहाने के बाद ही करें। बिल्कुल सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग करें, सात्विकता से। देखिए हमने सिंहासन तैयार कर लिया जहाँ पे हमारे कान्हा जी प्रॉपर तैयार होके बैठेंगे पूजा के लिए। और ये हमारी कान्हा जी की वो है जिसमें हमारे कान्हा जी नहाते हैं। तो इस तरह का हमने बर्तन एक परात ले रखी थी बड़ी वाली, जिसमें हमारे कान्हा जी अच्छी तरह बैठ के स्नान कर सके। और अब हम फिलहाल कान्हा जी के वस्त्रों को नहलाने की तैयारी कर रहे हैं। उनको वस्त्रों को उतार के उनको अच्छी तरह से नहला दें, जैसे आप एक अपने बच्चे को नहलाते हो। जो छोटा बच्चा होता है उनको बड़े प्यार से, प्रेम से, स्नेह से आप उनको नहलाते हो, उनको कुछ दर्द नहीं हो, प्यार से कपड़े को उतारते हैं। कुछ इसी तरह से आप अपने छोटे बच्चे की तरह इनकी पूजा पाठ करें। कान्हा जी की पूजा करना बहुत ही सरल होता है। अगर आप अपने मन से, सच्चे मन से पूजा करोगे तो अगर आपको कुछ गलती भी हो रही है तो कान्हा जी जरूर माफ़ कर देंगे। वैसे आप सच्चे मन से पूजा करो। हाँ, मन में एकदम शुद्ध भाव से आप पूजा करें। आप जो इस बर्तन में आप कान्हा जी को नहलाते हो पहले उसमें सातिया बना लें स्वात्विक। और या फिर श्री हो तो अगर तो आप जिस बर्तन में कान्हा जी को नहलाते हो उसमें इस तरह से चंदन से श्री बना ले। और अगर आप जेंट्स हो तो इसलिए आप ओम या फिर सातिया का स्वास्तिक का प्रयोग करें। आप बड़े ही प्यार से आप कान्हा जी को अपने उस सिंहासन से उठाएं और जिस बर्तन में नहला रहे हो उसमें बैठाएं। और जब कान्हा जी में बैठाओ तो तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनके बिना उनको इस तरह से कान्हा जी के पास से रख दो, सिर पे उनके पैरों के पास। आप जब कान्हा जी के पैरों के पास और सिर पे इस तरह तुलसी के पत्ते रख दें, क्योंकि कान्हा जी को तुलसी बहुत प्रिय थी। वो उनके बिना तो अपना भोग भी स्वीकार नहीं करते। आप कान्हा जी को कभी भी गंगा जल से स्नान नहीं कराना, क्योंकि कान्हा जी मोस्टली जमुना जी के स्नान जल से ही स्नान किया जाता है। अगर आपके पास जमुना जी का जल नहीं है तो आप नॉर्मल पानी से स्नान करा सकते हो। और ठंडों के टाइम आप थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी से ही स्नान कराएं, क्योंकि आपको पता है जब आपको खुद को भी ठंड लगती है तो ऐसे ही अपने बच्चे को भी हल्के से गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए, क्योंकि उनको भी ठंड लगती है। और आप इस तरह से चंदन से, जो वाइट चंदन होता है उससे कान्हा जी का, गोपी चंदन के नाम से चंदन आता है, उससे आप कान्हा जी को स्नान कराएं। इससे आपके कान्हा जी में बहुत ज़्यादा शाइन होगी, क्योंकि वो प्रसन्न होते हैं ना, गोपी चंदन स्नान करते हैं। जब कान्हा जी खुश होते हैं तो उनमें अपने आप शाइन आ जाती है। आप बड़े ही प्रेम से, जैसे आप अपने बच्चे को नहलाते हो, उनके पास मुंह पे साबुन वगैरह लगाते हो अच्छी तरह, वो भी कान्हा जी के लिए गोपी चंदन कुछ इस तरह से ही। तो आप इसी बड़े प्रेम से, स्नेह से कान्हा जी को नहलाएं।
जैसा आप अपने बच्चे को नहलाते हैं उसी मन में वो ही भाव रख के कान्हा जी को नहलाएं। और जब आप नहलाओ तो कभी भी अपने कान्हा जो आंखें होती हैं उसमें हाथ रखें, जो हमारा दूध होता है वो आंखों में नहीं जाए। तो इसलिए हमेशा आंखों के ऊपर हाथ रख के इस तरह से दूध से स्नान कराएं जो उनकी कान्हा जी की आंखों में नहीं जाए। और आप फिर दूध के बाद सिंपल सादा जल से स्नान करा दें। गर्मियों के टाइम तो आप ठंडे जल से करा सकते हो, पर सर्दियों के टाइम जिस तरह से सर्दी होती है, जैसे आप खुद जिस तरह के पानी से स्नान करते हो कान्हा जी को भी ऐसे ही कराएं। और स्नान करते वक्त जरूर उनको पानी पिलाएं। इस तरह से कुल्ला करा ले। और अब हमारे कान्हा जी नहा चुके हैं, ये देखिए कितने खुश लग रहे हैं। अब कान्हा जी को उसमें सुतार कर जब हम जहाँ एक दूसरी जगह बैठा ले, जो पवित्र श्वास होनी चाहिए वो जगह पूरी तरह से जहाँ आप कान्हा जी को बैठाएं। और आप अच्छे तरह से अपने बच्चे को प्रेम से स्नेह से पहुँचती हो उनके पानी को, इस तरह से जो शरीर में पानी होता है कान्हा जी को अच्छे से पहुँच ले। और कान्हा जी को इस तरह से लंगोट पहरा दे। और इस तरह से कान्हा जी के ऊपर जो जॉनसन बेबी बच्चों को जो ऑयल आता है उसको इस तरह से लगाएं, इससे शाइन आएगी उनमें बहुत ज़्यादा। मैं तो यही लगाती हूँ, आप चाहे तो कोई भी लगा सकते हो, इत्र भी लगा सकते हो। और तेल से ज़्यादा शाइन आ जाएगी। और तेल हमेशा हम थोड़ी सी जिसमें स्मेल हो अच्छी हो ऐसा तेल लगाएं जो बच्चों को आते हैं। लड्डू आज तो ग्रीन कलर की ड्रेस पहनोगे? हमारे लड्डू बहुत नटखट है, इनको अपनी मनपसंद ड्रेस पहननी होती है। ये अपना मन में ख्याल दिला देते हैं कि आज कौन सी ड्रेस पहनती है। और कान्हा जी के वस्त्रों को आप हमेशा गंगा जल के छिड़काव करके जब ही पहनाएं। और कान्हा जी वस्त्र तो वही पहनना चाहेंगे जो अपने उनकी खुद के मन में होती है। आज मुझे इस कलर का वस्त्र पहनना है, आज मुझे इस कलर का वस्त्र पहनना है। पहले ही मन में ख्याल दिला देते हैं हमारे में कि आज मुझे इस तरह से तैयार होना है, मैया आज मुझे इस तरह से तैयार करो। इनके वस्त्र चूज करने में हमें बहुत टाइम लगता है कि आज कौन सा पहराएं आज कौन सा ना पहराएं, बहुत टाइम लगता है। और आपने अभी तक हमारे लड्डू के चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाके ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, आपको डेली हमारे लड्डू की नई नई वीडियो देखनी हो तो। और वीडियो को अंत जरूर देखें, हमारे लड्डू पूरी तरह से किस तरह से हम तैयार करते हैं। और ये देखिए कैसे स्माइल कर रहा है लड्डू आज मन पसंद ड्रेस पहन के। अब कान्हा जी को इत्र लगाएंगे हम, ये देखिए। और कान्हा जी को जो इत्र होता है उसे कभी फेस पे नहीं लगाते। आप खुद ही देखो, आप कभी अपने सेंट को परफ्यूम को अपने फेस पे थोड़ी लगाओगे, तो इसी तरह से कान्हा जी के भी परफ्यूम इत्र परफ्यूम ही होता है, तो अब उसको भी उसके फेस पे नहीं लगाया जाता। कान्हा जी को ये देखिए, हमारे कान्हा जी के पास ज्वेलरी का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको हम हर एक ड्रेस पे अच्छी अच्छी नई नई ज्वेलरी पहननी होती है, मैचिंग की करनी होती है।
ये देखिए, इनको हर ड्रेस पर नई ज्वेलरी चाहिए कि मुझे आज ऐसे तैयार होना है मैया, आज मुझे इस तरह की ज्वेलरी चाहिए। अपने आप ख्याल दिला देते हैं और मैया इसकी अपने आप जाके मार्केट से ऐसी ही ज्वेलरी खरीद लाती है। इसको भी बहुत शौक है नई नई कपड़ों का, नई नई ज्वेलरी का। मार्केट में इसकी मैया को जो भी दिखता है ना, कोई नए तरह का वस्त्र का कपड़ा, उसको खरीद लाती है ऐसी ज्वेलरी। ये अपना आप इसकी मैया के मन में ख्याल डाल देते हैं। सबका चहीता है ना, सबका लाडला है नटखट। ये देखिए, हमने अपनी कान्हा जी के जैसे कान्हा जी चाहते थे इस तरह से ज्वेलरी पहरा दी है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। कानू, कानू खुश हो अब तो आपके मन पसंद पहन के। ये हमारा कन्हैया अब ये देखिए विग पहनेगा। इनके ऑलरेडी बाल थे उसके विग्रह में ही, पर इनको भी अलग से दिख सजावट के लिए, सुंदर दिखने के लिए विग पहनना है। जैसे हम अपने तैयार होते हैं विग पहनते हैं, तो ऐसे इनको भी अपनी सजावट सुंदरता दिखाने के लिए, हाल में तो बहुत ही खुद ही वैसे सुंदर है, पर इनको अपने आप को और भी ज़्यादा सुंदर दिखाना है, तो उनको विग पहनना था। और आज हमारा लड्डू पगड़ी बंधवाएगा, ग्वाला बनेगा। जैसे ग्वाला पहनते हैं ना, इस तरह से पगड़ी बनवाएगा। ये देखिए, ये पगड़ी बांधने में बहुत वो करता है, शरारत है। अच्छी तरह से बंधवाता है नहीं, जब तक इसको खुद को पसंद नहीं आती ना कि मैया ऐसे बांधो, जब तक ये उसको बिगड़वाता ही रहता है। जब इसको खुद पसंद आने लगती है ना, जब जाके पगड़ी बंधवाता है। सो बहुत नाटक करता है। पहले तो तैयार होने में वस्त्रों को बहुत देर में डिसाइड करवाता है, फिर इसकी ज्वेलरी और फिर पगड़ी। बहुत नटखट हो रहा है। अब इनकी पगड़ी को सजाने के लिए हम इस तरह से बैचेस लाए हुए थे। हम इनको इस तरह से सजाएंगे कि अच्छे लगे, क्योंकि इनको पगड़ी हर चीज़ सिंपल थोड़ी चाहिए। कोई भी चीज़ इनको हर चीज़ में इसको अच्छी चाहिए, वैरायटी, शाइन, चमक, जिससे और ज़्यादा सुंदर लगे। इनको बहुत शौक है चीज़ अपने आप को सजाने का। इसकी मैया इतना अपने लिए श्रृंगार नहीं खरीदती जितना अपने लड्डू के लिए खरीदती है। मैया को कोई शौक नहीं, बस इसको अपने लड्डू को सजाने का शौक है सबसे ज्यादा। इसके भी प्रेम में मोहित हुई पड़ी है। जितना लड्डू तैयार होने में खुश होता है, इतना ही इसकी मैया इसको तैयार कराने में खुश प्रसन्न रहती है सोच। क्योंकि कान्हा जी भी जितना आप मन प्रसन्न, मन सच्चे प्रेम भाव से उनकी पूजा करोगे, कान्हा जी इतने ही खुश होंगे। चाहे आप पूजा थोड़ी कम करो, पर सच्चे भाव से, मन भाव से होनी चाहिए, अच्छे से।
और आप अच्छे सच्चे प्रेम भाव से कान्हा जी की पूजा करोगे तो कान्हा जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। उनकी कृपा हमेशा आप पे बनी रहेगी। ये देखिए हमारे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। लड्डू खुश हो अब तो हैं? देखिए इनकी मम्मी कैसे प्रेम कर रही है। अब इनकी पूजा अपने सिंहासन पे बैठ चुके हैं। अभी अच्छी तरह से सेट होंगे सिंहासन पे। ओए होए, इनको हर चीज अच्छी परफेक्ट चाहिए। को कान्हा जी को हमेशा 4 समय का भोग लगाना चाहिए। शुरुआत जब आप कान्हा जी को सुबह उठाते हो, पूजा करते हो तो उस टाइम भोग लगाना चाहिए। उसके बाद आप पूजा करने के बाद स्वाद जब आप रसोई में जाते हो कि हमेशा की रसोई में नहा धो के अच्छी तरह जाना चाहिए। जो कान्हा जी का भोजन है वो हमेशा पूरी पवित्रता से बनाना चाहिए। आप जो घर का खाना होता है उसे पूरी पवित्रता से बनाइए। और सबसे पहले आप सबके खाना बनाने से पहले कान्हा जी के लिए खाना बनाइए और उसको भोग लगाइए। अगर आप घर में सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट में पराठे बनाते हो तो पहले 2 पराठे कान्हा जी के लिए बनाइए और उनको भोग लगाइए। और दोपहर के लंच पर ब्रेकफ़ास्ट बनाते हो तो आप पहले कान्हा जी जो भोग लगाया हुआ ब्रेकफ़ास्ट था, आप कान्हा जी के लिए लगाओ। जो भी बनाओ घर में तो पहले कान्हा जी को भोग लगा दो। उसके बाद आप उसे कुछ समय बाद अपने बच्चों को खिला दो। तो उसके वो प्रसाद के रूप में भी आएगा। या फिर आप बच्चे अगर सुबह नहीं खाना खा के जा पाए तो उसे आप लंचों में भी पैक करके उनको दे सकते हो, जो आप वो अच्छी तरह खा लें। उनको कान्हा जी को आशीर्वाद मिलेगा और उनकी पढ़ाई में भी अच्छी तरह ध्यान लगेगा। और कान्हा जी को आप जो दोपहर को भोजन लगाएं, जैसे आप खुद दोपहर को लंच खाते हो, खाना बनाते हो, तो इसी तरह से कान्हा जी को भी कुछ ना कुछ दोपहर को पवित्रता से बना के खिलाएं। और फिर ऐसे ही आप शाम को भी पहले जब पूरी पवित्रता से शाम को खाना बनाएं, पहले कान्हा जी को निकालें और फिर अपने घर के लिए खाना बनाएं। और अब हम पूजा करते हैं जिस उसमें आप जोत जलाते हो तो पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। क्यों कान्हा जी के पास आप पूजा भाव कम समय में करो पर पूरी पवित्रता से करो, पूरे श्रद्धा भाव से। क्योंकि लड्डू गोपाल आपके भाव के साथ ज़्यादा भूखे हैं। आप जितने भाव से पूजा करोगे लड्डू गोपाल आपको इतनी ही फल देंगे, अच्छा फल देंगे। और आपके जितने ही श्रद्धा भाव सच करेंगे, आप ये देखना आपको लड्डू गोपाल जी इतने ही प्रसन्न दिखेंगे। आप उनके मुख पर भाव देख सकते हो, वो कितने प्रसन्न है, बहुत ही ज़्यादा। और जो आप जिसमें पूजा करो थाली में पहले उसमें स्वास्तिक हमेशा पुरुषों को बनाना चाहिए। अगर आप स्त्री पूजा कर रहे हो तो आपको श्री का वो बनाना चाहिए। और आप इस तरह से चंदन तिलक लगाएं कि कान्हा जी को चंदन बहुत ही प्रिय है। और इस तरह से आप जो पूजा की थाली है उसमें श्री बना लें। आपको हमारे कान्हा जी की डेली वीडियो देखनी हो, कैसे हम पूजा करते हैं, उनके नए नए वस्त्र, और आपको वस्त्र बनाना सीखना हो तो ज़रूर हमारे चैनल पर जाएं। और हमारा जो चैनल, अगर आप कान्हा जी की नई नई ड्रेस बनानी सीखनी है, उनकी पगड़ी बनाना सीखनी तो हम आपके चैनल को वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक डाल देंगे अपने दूसरे चैनल के, जिसमें हमने आपको बताया हुआ है। और ये हमें देखिए हम जो शिवलिंग थी छोटी, उस पर इस तरह से उसका चंदन तिलक लगा देंगे। ये हमारी एक छोटी सी पीतल की कान्हा जी का विग्रह है।
और जो आप कान्हा जी की पूजा के वहाँ पर ज़रूर डेली पानी रखें और पानी को सुबह डेली ही चेंज करें। और जो हमने कान्हा जी के लिए पानी पीने का पानी रखते हैं उसमें ज़रूर तुलसी का पत्ता डालें, क्योंकि तुलसी के बिना कान्हा जी ने भोग स्वीकार करते हैं न कोई पूजा पाठ स्वीकार करते हैं, क्योंकि तुलसी जी उनकी बहुत ज़्यादा प्रिय थी। तो आप कान्हा जी का डेली ही सुबह पानी चेंज करें और पानी रखें, उसमें ज़रूर तुलसी का पत्ता डालें। और आप जब भी कान्हा जी को भोग या फिर पानी लगाओ तो उनसे ये ज़रूर कहें कि कान्हा जी आप स्वयं भोग लगाएं, क्योंकि हम इतने पुजारी नहीं हैं जो आपको भोग लगवा सकें। तो आप अपनी मर्ज़ी से स्वयं भोग लगाएं, क्योंकि हम आपके बालक हैं, पर हम आपका एक बाल रूप में पूजा कर रहे हैं, अपना बच्चे मान के आपको पूजा कर रहे हैं। तो आप भोग लगाएं। आपको जब भी भूख या प्यास लगे आप ज़रूर भोग लगाएं। आप सबसे पहले आपको पता है सर, पूजा का अधिकारी गणेश जी हैं। तो आप शुरुआत पूजा की गणेश जी की पूजा से करें। पहले उनको तिलक लगाएं, फिर माँ वैभव लक्ष्मी को, और फिर आप अपना खुद के तिलक लगाएं। और अपने जो सिंदूर से तिलक लगाया था, अगर आप सुहागन स्त्री हो तो आपको सिंदूर और तिलक का टीका लगाना चाहिए। और हम अब पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ कि आप पूजा करते समय मन में एक सच्चा प्रेम सद्भाव रखें, क्योंकि कान्हा जी आपको पता है भाव के भूखे हैं। अगर आप कान्हा जी को माखन मिश्री का भी भोग नहीं लगा पा रहे तो आप मन में एक सच्चा प्रेम भाव रखें, जो कान्हा जी का एक माखन की तरह रखेंगे। और आप प्रेम भाव से पूजा करोगे तो वो एक मिश्री का काम करेंगे। तो आप माखन मिश्री का भोग नहीं लगा पा रहे तो कान्हा जी आप जो प्रेम भाव से पूजा की है, कान्हा जी उसको ही माखन मिश्री का भोग समझ के स्वीकार कर लेते हैं। तो आप इसलिए, अगर आप नहीं हो कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाने में, क्योंकि आपको पता है माखन मिश्री कान्हा जी को कितनी प्रिय है, परंतु आप नहीं हो इस लायक कि आप में वो नहीं लगा सकते आप कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग, तो आप सच्चे प्रेम भाव से पूजा करिए, वही उनके लिए माखन मिश्री का भोग है। और वो उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनको एक तो सद्भाव से पवित्रता से पूजा करनी उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप पूरी पवित्रता से इस तरह से आप ज्योति तैयार करें, दिया ज्योति। और अब हम ज्योत जला रहे हैं कान्हा जी की पूजा आरती के लिए। आप हमेशा ज्योति को भी अपने सच्चे प्रेम भाव से वो करें, और इस ज्योति को आप पूरे प्रेम भाव से प्रज्वलित करें। और हमको लड्डू गोपाल जी को पूजा करते वक्त ज़रूर भजन सुनाने चाहिए डेली। आप मन भाव से, आप पे भजन नहीं आते, पर आप मन भाव से जैसा भी कान्हा जी को प्रेम भाव से भजन सुनाओगे उनको वही बहुत ज़्यादा प्रिय होगा। तो भजन में नहीं आए थे तो आप एक काम करना, फ़ोन में भजन चला लेना, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर हो। अगर नहीं है तो आप फ़ोन में नॉर्मल भजन चला के, पर आप खुद ज़रूर उन भजनों को बोलें, मुख से उच्चारण करें, भजनों के पीछे पीछे आप ज़रूर गाएं, क्योंकि कान्हा जी प्रेम भाव से भूखे हैं, सच्चे प्रेम भाव से उनको चाहिए। अगर आप पे नहीं भी आते तो आप पीछे पीछे रिपीट कर देना उस भजन से, पर कान्हा जी को ज़रूर दिन में एक भजन तो ज़रूर सुनाएं। उनको ज़रूर बच्चों की तरह उनसे बात करें दिन में, क्योंकि आप जैसे आप बच्चों को खिलाते हो दिन में, कई बार उनको देखते हो, उनसे बातें करते हो, ऐसे कान्हा जी से ज़रूर करें। और दिन में उनको पानी कई बार पिलाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सर्दियों के टाइम पे प्यास लगती है, तो आप ज़रूर पिए। सर्दियों के गर्मी हो, आप कान्हा जी को पानी ज़रूर पिलाना चाहिए, जैसे आप खुद कई बार पानी पीते हो। अगर आपको याद भी नहीं हो, जब भी आप खुद पानी पियो तो उस टाइम कान्हा जी को ज़रूर पानी पिलाओ। यूँ कहीं ना कहीं वो खुद को भी, जब आप प्यास लगती है आपको, वो अपनी प्यास को याद दिलाते हैं कि मुझको प्यास लगती है, मैया पहले मुझको पानी पिला दो, मुझे भी लग रही है। और ये हमारी ज्योति हमने प्रज्वलित कर चुकी हैं, और जो हमने कान्हा जी के इत्र वगैरह तिलक चंदन तिलक लगाए थे उनको एक अच्छी तरह से रख रहे हैं, क्योंकि कान्हा जी के आसपास उनको सफाई भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप जितनी सफाई रखोगे कान्हा जी उतने ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे, चीज़ों को उतनी अच्छी तरह संभालें। और मन में सच्चे प्रेम भाव से कान्हा जी के सामने भक्ति प्रेम भाव से
श्रद्धा से लीन होके उनकी पूजा करें। कुछ टाइम के लिए जब आप कान्हा जी को पूजा करें तो सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ कान्हा जी में ही खो जाएं। आप ये मत सोचे कि बाहर क्या हो रहा है, कुछ नहीं, पर सच्चे प्रेम भाव से उस टाइम कान्हा जी में ही लीन रहे। आप जितना टाइम पूजा करते हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप 1 घंटा पूजा करो, आप 10 मिनट भी पूजा करते हो, पर उसको पूरे सच्चे प्रेम भाव से पूजा करें, कान्हा जी में ही लीन रहे। आप ये मत सोचो कि बाहर ये हो रहा है, मेरे घर में ये हो रहा है, वो काम बिगड़ जाएगा, वो हो जाएगा, पर कान्हा जी का पूजा में रहो, कान्हा जी कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। आप जब तक कान्हा जी की पूजा में लीन हो, कान्हा जी कुछ नहीं होने देंगे। और अभी हमारी पूजा हो चुकी है, और आप इस तरह से कान्हा जी के चरणों में अपने शीश को झुका कर जो आपके मन में घर की सुख शांति के लिए कान्हा जी से विनती करें कि हमारे घर में सुख शांति बनाए रखे, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगाएं। फिर जब पूजा कंप्लीट हो जाए, उनके चरणों में शीश नवा के कि कान्हा जी हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए, हम कोई पुजारी तो नहीं है जो आपके इतने प्रेम उससे पूरे नियम कानून से आपकी पूजा कर सके, हम आपके ही बच्चे हैं, तो आपकी जैसी हमसे पूजा बन पा रही है, हम इतने ही प्रेम भाव से पूजा कर रहे हैं, इसको स्वीकार कीजिए, और हमारी कोई अगर हमसे कोई गलती होगी तो उसे माफ़, अपने बच्चा समझ के हमको उसको माफ़ कीजिए। और आपको पता ही है कान्हा जी प्रेम सद्भाव के भूखे हैं, तो आप जरूर पूजा पाठ प्रेम से करिए। अगर आप पर छोटी मोटी कोई गलती हो रही है तो कान्हा जी उसको एक बच्चा, आपको बच्चा समझ के माफ़ कर देंगे। और हम आरती के लिए खड़े हो गए हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन संग अंग क्रांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमण सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कमकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरजंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ ते प्रकट भई गंगा, शकल मलहारी श्री गंगा, सिमरण ते होते मोह गंगा, वशीष वशीष जटा के बीच, हरे यद कीच चरण छवि श्री वनवारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चाहूं दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृगुमंद चांदनी चंद, कटक भव फंद टेर सुनो दीन दुखारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप इसी तरह से कान्हा जी की हमने आरती पूरी कर चुके हैं। हमारी पूजा अब संपन्न हो चुकी है। हमें कुछ इस तरह से पूजा करते हैं। सबका पूजा का तरीका अपना अलग अलग होता है। कोई कान्हा जी कोई आरती गाता है, कोई सी आरती करता है, पर आप प्रेम भाव से आरती गाएं। और जय श्री राधे, श्री कृष्ण हरे मुरारी, जय श्री राधे। हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, आप प्रेम भाव से पूजा करें कान्हा जी की। इस तरह से कान्हा जी को दीप आरती दे, धूप दीप दे, क्योंकि आप अपने बच्चों को पूजा करने के बाद धूप दीप जरूर देते हैं, तो इसी तरह से आप बच्चे को भी, आप कान्हा जी को भी धूप दीप दें। और फिर पूजा कंप्लीट होने के बाद कान्हा जी को प्रेम भाव से भोग लगाएं। और भोग में आप तुलसी का पत्ता डालना नहीं भूलें, क्योंकि कान्हा जी बिना तुलसी के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। आपको पता है कि कान्हा जी का तुलसी जी से शादी हुई थी।
और आप प्रेम भाव से आंखें बंद करें कि कान्हा जी से विनती करें कि कान्हा जी भोग स्वीकार करें। हम आपके बालक हैं। इन केस कान्हा जी भोग में कोई गलती होगी तो माफ़ करें, आप हमारा भोग स्वीकार करें। और आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर ऑल पर सेट कर दो। आप कान्हा जी की हमारी डेली नई वीडियो देखने को मिलती रहें। और भोग लगाने के बाद कान्हा जी को पानी ज़रूर पिलाएं, क्योंकि आपको पता आप कुछ खाना खाते हो तो आप उसके बाद पानी ज़रूर पीते हो। आप कान्हा जी को पानी पिया कर उनको उससे कुल्ला कराएं। और पानी में भी तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें और कान्हा जी के पास पानी को रख दें कि कान्हा जी आपको कभी प्यास या फिर भूख लगे तो आप ज़रूर भोग लगाएं, और पानी प्यास लगे तो ज़रूर पानी पिएं। देखिए हमारा पूरा कान्हा जी के पूजा का मंदिर कुछ इस तरह से हमने अपना मंदिर डेकोरेट किया गया है। आप प्रेम भाव से कैसे भी अपने मंदिर को डेकोरेट करें, कान्हा जी को वो जरूर अति प्रेम प्रिय होगा। और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। और ये देखिए हमारा कान्हू कन्हैया खुश हो, आज तो पूजा बहुत ही प्रसन्न हो, क्योंकि इनकी मैया बहुत ही प्रेम भाव से इनकी पूजा करती हैं। देखिए कितने प्रसन्न है। और हम अब तुलसी मैया की पूजा के लिए जा रहे हैं। ये देखिए हमारी तुलसी मैया है। तुलसी मैया की पूजा आपकी विधि हमने अपने चैनल पर डाल रखी है। पहले आप तुलसी मैया को पानी दें भैया, और फिर उसकी परिक्रमा लगाएं। और तुलसी मैया की 3 परिक्रमा ज़रूर लगाएं। सुबह सुबह को तुलसी मैया की परिक्रमा लगाना, पूजा करना आपके बहुत ही ज़्यादा घर परिवार के लिए खुशहाली लेके आता है। और कान्हा जी बिना तुलसी मैया के कोई भी अपनी पूजा या फिर खाना कुछ भी स्वीकार नहीं करते। कान्हा जी की पूजा के बाद आप तुलसी मैया की ज़रूर पूजा करें।